नमस्कार दोस्तों, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है जो कि एक लालची इंसान की है। राजस्थान के छोटे से शहर के निकट एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक धर्मशाला थी। धर्मशाला के कर्मचारियों में व्यक्तियों की सेवा करने वाला एक आदमी काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था। धर्मशाला में बड़े बड़े राजा महाराजा और गरीब से लेकर अमीर तक सभी रुका करते थे, क्योंकि धर्मशाला के निकट ही एक घना जंगल था जहाँ पर डाकुओं का एक गुट रहता था और ये डाकू रात्रि के टाइम पर लोगों को लूटा करते थे। तो लूट के कारण ये लोग यहीं पर धर्मशाला में रुकने में ही अपनी भलाई समझते थे। उस धर्मशाला में काम कर रहे व्यक्ति का नाम भोला और उसकी स्त्री का नाम आनंदी था, यानी कि उसकी पत्नी का नाम आनंदी था, जो कि काफ़ी गरीब थे, पर उनकी ईमानदारी के चर्चे काफ़ी प्रचलित थे क्योंकि दोनों ही अपनी मेहनत की कमाई खाते थे। और इनका एक प्यारा सा लड़का जगदीश भी था और वह खुशी खुशी उस धर्मशाला में सभी की सेवा किया करते थे। परंतु धीरे धीरे दिन बीत गए। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक व्यापारी आकर रुके और वह व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ आकर रुका, जिस कारण से उसे रात्रि में वहीं रुकना पड़ा। और प्रातः सुबह जब वो लोग जगे तो उन्होंने देखा कि भोला का बेटा उनकी सेवादारी के लिए हाजिर है, जिसे देखकर वह लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और भोला से कहते हैं कि कब तक यहीं पर काम करोगे, क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो। जिसे सुनकर पहले तो वे लोग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर जब उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बेटा काफ़ी बुद्धिमान है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्ट है, यदि तुम उसे हमारे साथ भेजते हो तो हम उसे व्यापार का सारा काम सिखा देंगे और साथ में उसे तनख्वाह भी देंगे, साथ ही उसकी शिक्षा का खर्च भी हम उठाएंगे। अब इसे सुनकर उनके माता पिता तो दुखी हो जाते हैं, पर अपने बच्चे की भलाई के लिए वह उसे शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और अपने बेटे को उस व्यापारी के हाथों में सौंप देते हैं। अब उनका बेटा उनसे कभी अलग नहीं रहा था, जिस कारण से वह रोता है और वह बहुत सोचते हैं कि हमने उसे शहर क्यों भेजा, जिस कारण दोनों ही बहुत ही अकेले अकेले से रहने लगते हैं। उनकी कुटिया में मानो एक सन्नाटा सा छा गया था। कुछ समय पश्चात एक दिन उनकी धर्मशाला में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया और वह उन्हें बहुत सा सोना और चांदी के जेवर हीरे जवाहरात की पोटली पकड़ाकर अपनी जान बचाकर भागने लगा और ये कहकर गया कि अगर मैं ना आऊँ तो ये मेरा पता है, कल तक इस पर पहुँचा देना, इसमें मेरी जीवन की सारी जमा पूंजी है। भोला मना करता है पर व्यापारी नहीं मानता और वह पोटली भोला के हाथों में थमा देता है और डाकुओं से अपनी जान बचाने के लिए भागकर यहाँ से चला जाता है। और इस हीरे जवाहरात की पोटली को भोला अपनी पत्नी आनंदी को पकड़ा देता है और कहता है कि संभाल कर रहना, कहीं डाकू आकर लूट ना ले। आनंदी जब वह पोटली संभाल रही होती है तो अनायास ही उसके हाथों से वह पोटली गिर जाती है, जिसमें से सारे हीरे जवाहरात बाहर गिर जाते हैं, जिसमें हार, कंगन, कई प्रकार के जेवर रखे हुए थे। अब ना चाहते हुए भी उसका मन उन्हें पहनने को करता है और जब वह उसे पहन रही होती है तो अचानक ही भोला आ जाता है और वह उसे फटकार कर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारे नहीं हैं। वह उस पोटली को संभाल कर रख देती है। पर जब 2 दिन बीतने के बाद भी वो व्यापारी नहीं आता तो न जाने कैसे पर आनंदी के मन में उन हीरों के प्रति एक आकर्षण सा आ गया और वह अपने पति से कहती है कि कौन सा व्यापारी के बेटे यहाँ ढूंढने आ रहे हैं, क्यों ना इन जवाहरातों को हम रख लें। और अपने पति से वह लड़ने लगती है और समझाती है कि हम भी तो इस धर्मशाला में कितने लोगों की सेवा करते हैं, पर हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। सभी व्यापारी आते हैं पर एक ढेला भी नहीं देकर जाते, तो ऐसी सेवा भी किस कारण से, जब भगवान ने हमें ये मौका खुद दिया है तो हम भला गरीब क्यों रहे। ये कहकर वह जेवरों को अपना समझकर पहन लेती है और अगले दिन भोला के समक्ष खड़ी हो जाती है। तो भोला डर के मारे चिल्लाता है और कहता है चुपचाप अंदर जाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा कि इतना जेवर हमारे पास अचानक कैसे आ गया। और वह उतार देती है और अचानक ही वह आदमी प्रकट हो जाता है जो कि ये जेवरात देकर गया था। पर अब भोला के मन में भी उन जेवरों के प्रति थोड़ा सा प्यार आ गया था, यानी कि लालच आ गया था। जब यह आदमी अपने जेवर मांगता है तो भोला भी आनाकानी करने लगता है और वह व्यापारी पर बिगड़ जाता है, जिस पर व्यापारी उससे कहता है कि तुम्हारे मन में खोट आ गया है। तब भोला और भी बुरा मान जाता है और अब दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई में क्या होता है, व्यापारी जो है भोला के हाथों मारा जाता है। अब इस लाश को छुपाने के लिए दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में निकलते हैं और रेगिस्तान में रेत के नीचे उस लाश को दबा देते हैं और जेवरों को भी चुपचाप सूखे कुएं की मिट्टी से ढक देते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। इस घटना के पश्चात उनकी धर्मशाला में एक और व्यक्ति आकर ठहरता है जो कि काफ़ी अमीर होता है। अब वह दोनों के मन में जेवर और पैसे के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि वह अंधे से हो गए थे
और अब वे लोग उस आदमी को भी मारने का षड्यंत्र रचते हैं। खाने में वे उसे नींद की गोलियां मिलाकर दे देते हैं, जिससे कि वह आदमी सोता ही रहता है और चुपके से भोला जाकर उसका सर कुल्हाड़ी से काट देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सभी व्यापारियों को अब वो मार मार कर उनके हीरे जवाहरातों को अपने पास जोड़ कर रखते हैं। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। एक दिन स्वयं उन्हीं का बेटा व्यापारी बनकर उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और उनका ये तनिक भी नहीं बताता है कि वह उनका ही बेटा है। बस एक व्यापारी बनकर उनके समक्ष आ जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी पहचान को छुपाता है और उनके हाथ का खाना खाकर उनकी काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि इस खाने को खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब आनंदी को वह अपना सा प्रतीत तो होता है, पर करे क्या। उसका बेटा तो खुद पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए बड़ा व्यापारी बनने के लिए शहर गया हुआ है, पर उसे यह तनिक भी ध्यान नहीं आता कि यह व्यापारी और कोई नहीं उसका बेटा जगदीश है, जैसे कि वह सभी व्यापारियों के साथ करते हैं। इस व्यापारी के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात के अंधेरे में वे चुपचाप उस कोठरी में गए, उसका भी सिर धड़ से अलग करके उसकी लाश को वहाँ पर छुपा दिया और उसके जितने भी हीरे जवाहरात, जितने भी धन वह अपने साथ लेकर आया था, उस सबको उन्होंने लूट लिया और उसे उसी सूखे कुएं में जाकर छुपा दिया। अब उनके पास इतना सारा धन हो गया था जिससे कि उनकी कई पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती थी। अब उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद हम किसी की भी हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी को लूटेंगे। यह धर्मशाला जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। पर अचानक अगले ही दिन वही व्यापारी उनके घर के सामने आ जाता है, जो कि उनके बेटे को लेकर शहर गया हुआ था। उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही ना रहा। वे बड़ी प्रसन्नता से उस व्यापारी के पास जाते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। तब व्यापारी अचंभित होकर कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को 2 दिन पहले ही भेज दिया था, तो वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। तब उस व्यापारी से अपने बेटे की पहचान को पूछते हैं और व्यापारी उन्हें सभी चीज़ें बता देता है और कहता है कि अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आया था और पूरा व्यापारी बन गया है। अब तुम्हें इस धर्मशाला में ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं। अब तुम भी अमीर हो, व्यापारी के बाप हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जाकर भोला और आनंदी को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वे सोचते हैं कि हमारा बेटा शहर से धन कमा कर लाया और हम उसको पहचान भी ना पाए। हमने एक व्यापारी समझकर अपने लालच में अपने ही पुत्र का गला काट दिया, मात्र धन के लिए, मात्र 2 कौड़ी के तेवरों के लिए। अपनी भूल का पश्चाताप करने लगते हैं और कुल्हाड़ी से दोनों खुद भी अपने प्राण ले लेते हैं।